हेलो दोस्त। स्वागत है आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नीति में। तो आज से हम लोग एक नए सीरीज के रूप में लुसेंट शुरू कर रहे हैं और लुसेंट का ज्योग्राफी है वही शुरू किया है। और ज्योग्राफी में भारत का भूगोल है। अब यही शुरू से खत्म कर देंगे पूरे लुसेंट। और आज देखिए लुसेंट से पूरा लिखा हुआ है, उसका पहला पेज है। शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे भारत का विस्तार। भारत का विस्तार अक्षांशीय विस्तार 8,4 से लेके 37,6 उत्तरी अक्षांश है और 68,7 से 97,25 ये पूर्वी है विस्तार। और देखेंगे कि भारत के उत्तर से लेके दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है और पूरब पश्चिम से लेके पूरब की लंबाई 2933 किलोमीटर है। भारत के उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। दक्षिणी बिंदु ये दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। और भारत के मुख्य भूमि के दक्षिणी बिंदु कहेगा तो कन्याकुमारी से केप कमोरियन भी कहा जाता है। पश्चिमी बिंदु गुहार मोती है और पूर्वी बिंदु किबिथु है। अब देखेंगे टोटल भारत का क्षेत्रफल कितना है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है तो सतवा सतवा स्थान, मतलब पहला पर कौन है तो रूस, दूसरा पर कनाडा, तीसरा पर चाइना, चौथा पर अमेरिका, पांचवा पर ब्राजील, छठवा पर ऑस्ट्रेलिया, सातवां पर भारत, आठवां पर अर्जेंटीना। भारत टोटल विश्व के क्षेत्रफल से 2.42% भारत का क्षेत्रफल है और जनसंख्या में कहेगा तो केवल 17.5%, 17.5% है। भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो हमारे पड़ोसी देश के साथ सटते हैं, यानी सीमा बनाते हैं। तो भारत से पाकिस्तान कितने किलोमीटर सटता है तो 3323 किलोमीटर। और अफगानिस्तान कहेगा तो 106 किलोमीटर और चाइना कहेगा तो 3488 किलोमीटर और वहीं नेपाल 1751 किलोमीटर। म्यांमार देखेंगे, यह है म्यांमार। म्यांमार 1643 किलोमीटर। सबसे अधिक सीमा बांग्लादेश बनाता है, कितना तो 4096 किलोमीटर बांग्लादेश। भारत के भारत के जो मुख्य भूमि का तटीय लंबाई अगर कहे केवल मुख्य भूमि की, केवल इसमें भारत आएगा, इसमें द्वीप उप नहीं आएगा तो 6100 मुख्य भूमि लगा देगा। तो अगर पूछेगा भारत के टोटल तटीय सीमा की लंबाई तो 7516.6 था, लेकिन अब ये बढ़कर हो गया 11,098.81 किलोमीटर। भारत के प्रादेशिक सीमा 12 समुद्री मील है। प्रादेशिक सीमा कितना है 12 समुद्री मील। अब इधर देखते हैं कि भारत है कि राज्यों के साथ पड़ोसी कितना सटा है और कितना किलोमीटर है। तो सबसे पहले बांग्लादेश बांग्लादेश 4,096.7 किलोमीटर और इससे कौन कौन राज्य सटता है तो असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल ये बांग्लादेश में सटता है। आगे चाइना भारत ले 3488 किलोमीटर सटता है। चाइना एक केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम और उत्तराखंड। पाकिस्तान टोटल सीमा भारत से 3323 किलोमीटर बनाता है और पाकिस्तान से 3 राज्य सटते हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर, लद्दाख। 2 ही केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 क्या है केंद्र शासित प्रदेश। नेपाल से टोटल भारत से सीमा 1751 किलोमीटर बनाता है नेपाल। नेपाल से कौन कौन राज्य सटता है तो उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड, यूपी, बिहार।
म्यांमार, म्यांमार से टोटल सीमा कितना बनता है? तो 1643 किलोमीटर। 1643 किलोमीटर म्यांमार। इसमें राज्य है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। आगे है भूटान। भूटान की सीमा भारत से कितना बनाता है? 699 किलोमीटर। असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, चार राज्य। असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये भूटान से सीमा बनाता है। सबसे कम सीमा, सबसे कम सीमा कौन बनाता है? तो 106 किलोमीटर अफगानिस्तान लद्दाख से। केवल एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से सीमा बनाता है 106 किलोमीटर। अब आगे देखेंगे कि भारत के जलीय सीमा से संबंधित 7 देश है, मतलब वैसे राज्य जो जलीय सीमा से सटते हैं। कौन कौन है? तो जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान भी जलीय सीमा है। मालदीव और श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड और इंडोनेशिया। अगर पूछ देगा कि भारत के समुद्री सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है, तो समुद्री सबसे निकटतम पड़ोसी देश कहेगा तो श्रीलंका। अगर दूसरा स्थान में पूछेगा तो इंडोनेशिया। दूसरा स्थान में पूछेगा तो इंडोनेशिया। जलीय सीमा से कितने देश हैं? तो 7 देश। जो हमारे पड़ोसी देश कितने हैं? 7। भारत के जल एवं स्थल दोनों से लगा, तो जल स्थल यहाँ पर एक पाकिस्तान है और यहाँ पर एक बांग्लादेश है और यहाँ पर एक म्यांमार है। जो ऊपर से स्थल है, इसका भी ऊपर से स्थल है, इसका भी ऊपर से स्थल है और नीचे जल है। तो तीनों कौन कौन? पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, 3 ऐसे देश हैं जो स्थल एवं जल दोनों से लगते हैं। आगे होगा कि भारत के दक्षिणी बिंदु, भारत के बोल दिए पहले कि भारत के दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट बृहद निकोबार में स्थित है। इंदिरा पॉइंट को और पिग्मिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। पूछेगा कि भारत भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? तो 876 किलोमीटर दूरी पर है। और यही 876 किलोमीटर यहाँ इंदिरा पॉइंट से ही जोड़ाता है। इंदिरा पॉइंट हमारे भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। भारत के उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल। इंदिरा कौल, इंदिरा कौल कहाँ है? तो लद्दाख में। अगर पूछेगा किस श्रेणी में है, इंदिरा कौल किस श्रेणी में है, तो हम लोग कहेंगे कि काराकोरम का श्रेणी का भाग है इंदिरा कौल। इंदिरा कौल किस श्रेणी का भाग है? तो काराकोरम श्रेणी का भाग है इंदिरा कौल। भारत के पूर्वी बिंदु, पूर्वी बिंदु कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश। पूर्वी बिंदु कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश। किबिथु, किबिथु, किबिथु अरुणाचल प्रदेश। भारत के पश्चिमी बिंदु गुहार मोती। पश्चिमी बिंदु कहाँ है? तो गुहार मोती। गुहार मोती कहाँ है? तो गुजरात में। गुहार मोती कहाँ है? तो गुजरात में। कुछ पॉइंट है जैसे कोलवा पॉइंट। कोलवा पॉइंट कहाँ है? तो मुंबई। कोलवा पॉइंट कहाँ है? तो मुंबई। पॉइंट किलीमरे, पॉइंट किलीमरे कहाँ है? पॉइंट किलीमरे तमिलनाडु। पॉइंट किलीमरे कहाँ है? तमिलनाडु। पॉइंट पेड्रो, पेड्रो कहाँ है? तो जफना श्रीलंका। जफना श्रीलंका। मैकमोहन रेखा, और रेखा के बारे में थोड़ा सा जान जाते हैं। मैकमोहन रेखा पहले तो यह भारत और चीन के बीच की रेखा है। यह रेखा 1914 में खींचा गया था। और पूछेगा कि यह रेखा का निर्धारण कहाँ पर किया गया था, तो यह रेखा का निर्धारण शिमला में किया गया था 1914 में। उसके बाद डुरंड रेखा, डुरंड रेखा के 1896 में सबसे पहले खींचा गया था। डुरंड रेखा कब खींचा गया था? 1896 ईस्वी में। यह भारत जब खींचा गया था तो यह भारत और अफगानिस्तान के बीच था। कुछ समय बाद इसको पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच कर दिया गया डुरंड रेखा को। डुरंड रेखा के बाद रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा भारत एवं पाकिस्तान के बीच 15 अगस्त 1947 को खींचा गया और यह रेखा भारत एवं पाकिस्तान के बीच है। अब भारत और नेपाल के साथ कौन सीमा बनाता है? तो नेपाल के साथ काली नदी, ये है काली नदी। भारत और नेपाल के साथ कौन सीमा बनाती है? तो काली नदी। भारत तथा म्यांमार, इस सवाल पूछता है भारत और म्यांमार के बीच कौन सीमा बनाता है? तो पटकाई की पहाड़ियां, पटकाई की पहाड़ियां, पटकाई की पहाड़ियां भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाती है। भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि,
पाक जल संधि एवं मनार की खाड़ी, पाक जल संधि एवं मनार की खाड़ी। भारत के भारत के निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है बता दिए, तो श्रीलंका, और दूसरा में कहेगा तो इंडोनेशिया। भारत के सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है, तो श्रीलंका, दूसरा में कहेगा तो इंडोनेशिया। अब भारत के मानक समय, भारत के वैसे मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, इलाहाबाद के मिर्जापुर से होकर गुजरता है। ये 5 राज्यों से गुजरता है, कौन कौन, तो एक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। 5 राज्य से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, 5 राज्य से होकर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को ही मानक समय रेखा कहा जाता है और यह गुजरता है। उसके बाद कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। गुजरात, राजस्थान, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, तो पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कौन कौन है, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, 8 राज्य से होकर गुजरती है। भारत में कर्क रेखा और मानक समय रेखा यानी 82.5 डिग्री एक दूसरे को कहाँ काटता है, तो बघेलखंड के पठार, बघेलखंड का पठार कहाँ है, तो कहेंगे मध्य प्रदेश। बघेलखंड का पठार कहाँ है, तो मध्य प्रदेश। अब भारत के चुंबकीय विषुवत रेखा, भारत के चुंबकीय विषुवत रेखा जो केरल में त्रिवेंद्रम से होकर गुजरता है, केरल में त्रिवेंद्रम से होकर गुजरता है। अब भारत के कुछ प्रमुख दरा हैं, जैसे काराकोरम दरा, जोजिला दरा, अदिल दरा। काराकोरम दरा, जोजिला दरा और अदिल दरा, ये तीनों दरा लद्दाख में है। तीनों दरा कहाँ है, लद्दाख में। वैसे ही पीर पंजाल, बनिहाल, बुर्जिला, पीर पंजाल, बनिहाल, बुर्जिला, 3 दरा ये जम्मू कश्मीर, पीर पंजाल और बनिहाल, बुर्जिला। सिपकिला, रोहतांग और बड़ा लचा, 3 दरा, सिपकिला, रोहतांग और बड़ा लचा, ये तीनों दरा कहाँ है, तो हम लोग कहेंगे हिमाचल प्रदेश। सिपकिला, रोहतांग और बड़ा लचा दरा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश। लिपुलेख, माना और नीति, ये सब कहाँ है, लिपुलेख दरा, माना दरा, नीति दरा, ये उत्तराखंड में स्थित है। लिपुलेख, माना, नीति कहाँ पर है, उत्तराखंड में। नाथुला दरा और जयलेपता, ये दोनों कहाँ है, सिक्किम में। सिक्किम में नाथुला और जयलेपता, सिक्किम में। बोमडिला दरा, यंग्यापा दरा और दिफू दरा, बोमडिला, यंग्यापा और दिफू दरा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तुजू दरा, तुजू दरा कहाँ है, मणिपुर में है। तो यहीं से भारत का विस्तार खत्म होता है और इसके अगला टॉपिक हम लेकर आएंगे छाट कर। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। बोल देने गरीब लिखा रहे।